स्वर संधि का अगला भेद है अयादि संधि, और अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह, इसमें अयवा यावह अय अव आय आव आदि आने के कारण इस संधि का नाम है अय आदि संधि, अयादि संधि। यह स्वर संधि का भेद है। और एचो अयवा यावह संधि में, संधि सूत्र में एच प्रत्याहार है, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ए ओ अय औ। ए ओ अय औ। अब इसको हम क्रम से इसके साथ लगा देंगे। इसके साथ लगाने वाला सूत्र है यथासंख्यम, यथासंख्यम नुदेशः समानम। यथासंख्य नुदेशः समानम। माने यथासंख्यम माने जिस संख्या का जो हो अनुदेशा वैसा ही उसी का अनुदेश होवे समान रूप से। जैसे पहला ए है, दूसरा ओ है, तीसरा अय है और चौथा औ है। और इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? माने ए के स्थान पर अय। पहला ए है तो इसमें पहला पद बना अय, तो ए के नीचे हम अय रखेंगे। अय में हम यप हलंत कर दिए। हलंत करने का मतलब कि यहाँ अ बच गया, यहाँ अ बच गया। इसके आगे वाला वर्ण क्या है? व। तो पढ़ेंगे तो हो जाएगा अ व। तो अ और व को यहाँ रखेंगे, अ व। माने ओ के सिद्ध में क्या आया? अ और व। जब अ और व रख दिए, व पर हलंत किए, तो यहाँ आ का मात्रा बचा है और आगे य है, तो आ और य। तो अय के स्थान पर आप रखेंगे आ य। फिर हमने य पर हलंत किया, इसका मतलब कि यहाँ पर आ का मात्रा अभी बचा है और आगे वाला वर्ण व है, तो यहाँ लिखेंगे आ व, हलंत कर दिए। अब हमारा एच प्रत्याहार के 4 है और चारों के 4 भाग निकल आए। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ होगा। ऐसा कब होगा? कि जब एच प्रत्याहार के बाद, अर्थात ए ओ अय औ के बाद असमान स्वर के आने पर, एच प्रत्याहार के बाद असमान स्वर के आने पर ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, अय के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आओ होगा। तब वह अयादि संधि होगी। वह कौन संधि होगी? अयादि संधि। और अयादि संधि कहने का तात्पर्य हमने बता दिया कि इसमें अय आदि आता है, अय आदि, औ आदि, आय आदि, आओ आदि, इसलिए इस संधि का नामकरण अयादि संधि पड़ा। अब हम उदाहरण देखेंगे। अय का उदाहरण देखेंगे तो होगा जैसे नयनम। नयनम, नयनम कहने में हमें अय प्राप्त हो रहा है, और अय कब मिलेगा? जब हम ए रखेंगे तब। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ने धन अनम, ने धन अनम। अब इसमें के ए को हम अलग करेंगे तो हो जाएगा न। अब न हलंत हो गया क्योंकि ए का मात्रा निकाल रहे हैं। धन ए धन
अनम। ने धन अनम को ही हम अलग अलग किए तो न धन ए धन अनम। अब हम ए के स्थान पर अय रखेंगे। कौन सूत्र ए के स्थान पर अय करने के लिए बाधित कर रहा है? यथा संख्यम नुदेशः समान, कि जिस संख्या का जो हो उसी संख्या वाला को अनुदेश करेगा। तो पहली संख्या में ए है और पहली संख्या में ही यह अय है, तो ए के स्थान पर हमेशा अय ही होगा, तो हम ए के स्थान पर अय रखेंगे और बाकी ज्यों का त्यों रखेंगे। तो न हलंत है, धन ए के स्थान पर अय रखेंगे, यह हलंत धन अनम। अब हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम सूत्र पिछले संधि में बता चुके हैं कि अझीनम परेण संयोज्यम से संयोग करते हैं। अब जब हम इसका संयोग करेंगे तो इसमें पहला वर्ण न है, न जबकि हलंत आधा वर्ण है, और न आधे वर्ण में जब अ मिलेगा तो यह पूरा न बनेगा। न में अ जुड़ा तो पूरा न बना। यह आधा है, आगे फिर अ है, आधे य में अ जुड़ेगा तो पूरा य बनेगा। बचा क्या? न और म। तो हमने रख दिया न और म, तो यह हमारा बन गया नयनम, और यह हमारी संधि सिद्ध हो चुकी। माने नयनम का संधि विच्छेद हमने किया ने धन अनम। फिर हमने ने के ए को अलग किया तो न धन ए धन अनम। अब हमने ए के स्थान पर अय रखा। ए के स्थान पर अय करने के लिए हमें सूत्र क्या प्राप्त हुआ? यथा संख्यम नुदेशः समानम, जिस संख्या का क्रम हो वही उसका अनुदेश करे। तो ए पहला है, अय पहला है, तो ए के जगह पर हमको अय ही रखना है, तो ए के स्थान पर हमने अय रखा। फिर इसको हम अझीनम परेण संयोजन से संयोग किया अर्थात जोड़ा। न आधा है, अ मिला तो पूरा न मिला हमें, यह आधा है, अ जुड़ा तो पूरा यह मिल गया, और न और म है तो वो जोड़ दिए, तो हमारा सिद्ध हुआ नयनम। दूसरा इसका उदाहरण देखा जाए अव का, तो पवनम। अब पवनम में हमें कहने से ही अव प्राप्त हो रहा, पव में अव आ रहा है, तो अव आ रहा है तो हमें ओ रख करके ही संधि करेंगे तभी अव मिलेगा। तो संधि विच्छेद हो जाएगा इसका पोधन अनम, पोधन अनम। अब इसमें हम प के ओ को अलग करेंगे तो हो जाएगा प हलंत हो गया, धन ओ धन अनम। अब ओ के स्थान पर हम ओ के स्थान पर औ रखेंगे। ऐसा करने वाला सूत्र यह है यथा संख्यम नुदेशः समानम, तो ओ के स्थान पर औ होगा, तो ओ के स्थान पर हम औ रख देंगे। इधर का ज्यों का त्यों रहेगा, प धन अव धन अनम। अब जोड़ेंगे। जोड़ने वाला सूत्र है अझीनम परेण संयोज्यम। प आधा है, आगे अ है, जोड़ेंगे तो प पूरा मिलेगा, प में अ जुटेगा तो प पूरा हो जाएगा। व आधा है, अ जुड़ेगा तो वह भी पूरा हो जाएगा। बचा न और म, इसको भी लिख देंगे न और म, तो हमारा बन गया पवनम। पवनम हमारा सिद्ध हुआ। तीसरा क्रम है अय से आय, तो इसका उदाहरण होगा आय वाला नायकः। नायकः, नायकः में आय मिल रहा है, संधि होगा। आय के लिए हमें आय का मात्रा रखना होगा, तो संधि हो जाएगा नय धन अकः। नय धन अक हुआ। अब नय में से अय को हम अलग करेंगे तो हो जाएगा न अलग हो गया, हलंत हो गया, धन अय धन अकः, यही बचा। अब अय के स्थान पर हम आय रखेंगे, किस सूत्र से?
यथा संख्यम नुदेश समानम। तो यहाँ आधा न अय के स्थान पर हो जाएगा आय धन अकह। अब इसे हम जोड़ेंगे अधीनम परेण संयोजम से। न आधा है, न में जब आ का मात्रा जुड़ेगा तो हो जाएगा ना। यह आधा है, अ का मात्रा जुड़ेगा तो पूरा यह हो जाएगा और बचा कह, तो हो गया नायका। नायका हमारा सिद्ध हुआ। अगला आव का उदाहरण हमें देखना होगा, तो जैसे होगा पावकह। पावकह, पाव में आव आ रहा है, तो आव कब आएगा? जब औ रखेंगे तब। तो संधि हमारा हो जाएगा पौ धन अकह। प के औ को हम अलग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ प धन औ धन अकह। अब औ के स्थान पर आव होगा, किस सूत्र से? यथा संख्यम नुदेशः समानम। तो औ के स्थान पर आव रखा जाए, प धन आव व पहलन धन अकह। अब इसे हम जोड़ेंगे अधीनम परेण संयोजम से। अधीनम परेण संयोजम में प आधा है, आ का मात्रा जुटेगा तो हो जाएगा पा। व आधा है, अ का मात्रा जुटेगा तो वह पूरा हो जाएगा। कह बचा तो हो गया पावकह। यह हमारा पावकह सिद्ध हुआ। अब हमारी संधि अयादि संधि जो स्वर संधि का भेद है, इसका सूत्र है एचो अयवा यावह। यह सूत्र कहा कि एच प्रत्याहार के बाद जब असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, अय के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आव होगा, तब वह हमारी अयादि संधि होगी। जिसका उदाहरण नयनम, पवनम, नायकः और पावकः हम लोगों ने सिद्ध किया। यही हमारी अयादि संधि।